सम्मानित महागठबंधन के कार्यकर्ता साथी भाइयों बहनों, आज हम सांसद जी का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करते हैं कि आज वो हम लोग साथ चल रहे हैं और आगे भी अभी हम लोगों को चलना है 3-4 पंचायत में। और जिला अध्यक्ष जी निरंतर लगे हुए हैं। माननीय दिलीप बाबू, जिस दिन से हम पार्टी में शामिल हुए हैं, दोनों भाई निरंतर लगे हुए हैं और सांसद जी उसी दिन से निरंतर हमसे बात कर रहे हैं और लगे हुए हैं अपने लोगों को इस चुनाव अभियान में, अपने लोगों को, अपने जितने साथी हैं, जितने सांसद जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ जितने इनके समर्थक साथी हैं, सभी लोग धमधा विधानसभा में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों के ताकत के बल पे इस बार धमधा हम लोग विजय होंगे। धमधा बड़े अंतर से विजय होंगे। धमधा जो गुलाम है 15 वर्षों से, जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत चलता था, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत 15 वर्षों से चल रहा है। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, उसके अंदर भी खौफ का माहौल बना के रखा गया है। अगर समाज में कोई आदमी विरोध करता है तो उसको कहीं न कहीं फंसा के केस मुकदमा पुलिस के बल पे उसको उजरा के डराने का काम करता है। ये तमाम चीजों से मुक्त कराना है धमधा को। अभी माननीय विधायक जी ने कहे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार है ब्लॉक के अंदर, किस तरीके से जो जिस विभाग की मंत्री है, और एक घर तो हम लोग कहते हैं ना कि डायन भी छोड़ के चलता है, अपने भी घर में नहीं छोड़ा, अपने भी घर में गरीबों का राशन लूटने का काम किया और लूट के उसी पैसे से अभी धमधा के गरीब जनता का, हमारे अति पिछड़े समाज के, हमारे महादलित समाज के, दलित समाज के लोगों का उसी पैसे से वोट खरीदने के जुगत में लगी हुई है। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, पैसा भी लेना है, उसका खाना भी है, लेकिन वोट 11 तारीख को 2 नंबर पे लालटेन छाप पे दबाना है, ताकि यहाँ से धमधा भ्रष्टाचार मुक्त धमधा बने, भय का माहौल धमधा से खत्म हो। जिस तरह का धमधा का वातावरण बना हुआ है, इससे आजादी लोग चाहते हैं। धमधा की जनता आजादी चाहती है, धमधा की जनता अमन पसंद जनता है, वो विकास चाहती है। और आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तो हम आप सबको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो मीरगंज में पहला 1 साल के अंदर हम लोग प्रखंड भी बनाने का काम करेंगे और युवाओं के लिए हम लोग फैक्ट्री भी लगाने का काम करेंगे। और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें तेजस्वी जी ने घोषणा किया है, हमारी सरकार बनेगी, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। और जो हमारी जीविका की दीदी है, सीएम है, उसको 30,000 महीने का करने का घोषणा किया है। और जो हमारी माता बहन है, उसके खाते में 2,500 रुपया प्रति माह देने का काम करेगी। बिजली 200 यूनिट मुफ्त में देने का काम करेगी। जो हमारा पेंशन की राशि है उसको 1500 देने का काम करेगी। तमाम जो घोषणाएं की गई है उसको करने का काम करेंगे। हम आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि तेजस्वी जी के हाथ आप सब यहाँ पे आशीर्वाद देके विजय बनाने का काम करिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करिए। आप सभी से आग्रह है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करिए। जो सीपीएम सीपीआई माले हैं उनके हाथ को मजबूत करने का काम करिए। और हमारे 5 तत्मा समाज के नेता हैं, जो जुझारू है, युवा नेता हैं, आईपी गुप्ता जी, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उसके हाथ को मजबूत करने का काम करिए। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करिए। यही निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सब आशीर्वाद देने का काम करिए। अगर मुझ में कुछ कमी रही होगी उसको भी क्षमा करिएगा, आगे उस कमियों को हम दूर करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत 4 नंबर में बोलिए। ब्लॉक से लेके राशन तक हर जगह मनी का खेल अब नहीं चलने वाला है। इसलिए इस बार राशन चोर गद्दी चोर, राशन चोर गद्दी चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्णिया के सांसद और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी
अपनी बात रखेंगे। हेलो हेलो, सम्मानित यहाँ जितने बुजुर्ग हैं सभी हमारे गार्जियन जो ईश्वर के समान है मेरे लिए। मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ और देश भर में हम एक ही बात कहते हैं, हमने भगवान नहीं देखा लेकिन इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होता। ताली मेरे में नहीं बजाई, नारा भी नहीं लगी। इंसान से बड़ा भगवान नहीं होता और इंसान की पूजा और इंसान की इज्जत और इंसान की खुशियां दिल से की जाती है। हमने कोशिश हमारी रहती है, हम प्रयास करते रहते हैं कि हमेशा इस देश के लगभग गरीबों का सम्मान हो। और आप सब मेरे लिए, मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ता हूं सिवाय आपके पैर छुए, तो आप यहाँ उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। महागठबंधन की ताकत ही आप हैं। बिहार बदलाव के आप सबसे बड़े प्रतीक हैं। खासतौर पर जो क्रांतिवीर कर्मवीर युवा साथी हैं, जो भी लोग, सभी लोग यहाँ पर, मैं उन युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ जो दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, यह हमारी ताकत है। राहुल गांधी जी हमेशा अत्यंत पिछड़ी जाति की बात करते हैं, हमेशा ईबीसी, एसटी, एससी और हमेशा जाति जनगणना, ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बिल्कुल कमजोर है। उसमें मैं युवा साथी से कहना चाहूंगा, आप राहुल गांधी की एक उम्मीद है, सपना है, और मेरे लिए आप जिगर के टुकड़े हैं। मैं सभी युवा साथियों को और खास तौर पर अपने सम्मानित नेता और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मेरे अजीज भाई दिलीप बाबू, इंजीनियर विनोद जी, सोना पासवान जी, हमारे नेता तीन पंचायत के मुखिया, सांसद प्रतिनिधि बुधेली के मुखिया अफरोज बाबू, उमेश दास जी, चित्राज पांडे जी, परमानंद शर्मा जी, अर्शी आलम जी, लुकमान जी, वीरेंद्र महतो जी, दशरथ जी, वीरेंद्र यादव, बालो बाबू, नौशाद जी, जिला पार्षद अजीज भाई, रोशन रोही जी, हमारे अजीज भाई मेहता साहब, इस तरह युवा शक्ति, युवा मोर्चा और प्रखंड अध्यक्ष, सभी महागठबंधन धर्म के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित नेता, युवा साथी, छात्र, युवा साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, पूर्व मुखिया जी और कई ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर मेरे साथ आए हैं, पूर्व प्रमुख भी, पवन जी लोग, मुखिया जी, सारे लोग आए हुए हैं, ऋषि जी, मंटू जी, सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। हमारी सारी बात हमारे दोनों नेता ने रख दी, जिनके लिए जो आज हमारे दुल्हा हैं और जो हम लोगों के हृदय में हैं, जिनके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे लिए अजीज मेहमान और आने वाले बिहार में जिनको हम लोग एक वर्ग, एक समाज का प्रतिनिधित्व करते देखेंगे। जनता बिहार यहाँ सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, एक मंत्री भी चुनेगा और एक नेता भी चुनेगा। आदरणीय मैं अपने संतोष बाबू, मैं
संतोष बाबू से आज से 3 महीना पहले मैंने फोन किया था। मैंने संतोष साहब से 3 महीना पहले कहा कि संतोष बाबू आप कहाँ हैं, आप मेरे परिवार के तरह हैं, आप अपने घर आ जाइए। हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी, लालू जी के साथ आप पूछ लीजिए इनको। जबकि कोई चर्चा नहीं थी, तभी मैंने इनसे बातचीत की थी कि आप आइए और धमधा चुनाव लड़िए। 3 महीना पहले इन्होंने कुछ कही नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को, कि उन्होंने एक जोड़ी की तरह हीरा की परख की दोनों जगह। बीमा जी को भी मैं उस दिन जब जप्पू बाबू मुखिया जी की मां मरी थी शेखपुरा स्टेट, हम वहां गए थे हेलीकॉप्टर से, फिर बगल में हमारे चेयरमैन फलका में मर गए थे। मैंने उस दिन सभी मुखिया जी को वहां निमंत्रण दिया था। मैंने कहा कि बीमा जी एक सीधी सादी महिला है, उन्हें राजनीति नहीं आती है, आप सब लोग इनसे जो भी गलतियां हुई हो माफ करिए, मैं माफी मांगता हूं, और सब लोग बेटी की तरह गले लगा लीजिए। आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप संतोष जी को विधायक के रूप में नहीं, एक सेवक और एक बेटे की तरह आप इनको अपना गले लगा लीजिए। यही मैं आपसे आग्रह करने आया हूं सब लोगों से। आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। मैंने पहले भी इधर आवाज बंद करो, हेलो क्या करते हो, बंद कर दो यार। देखिए, मैं तो हम लोगों से थोड़ी भूल हुई है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई और जिसमें सभी नेता एक साथ हम लोग चल रहे थे, मैं लगातार, हम तेजस्वी जी, सैनी जी, माले के दीपांकर बाबू और देश के विभिन्न नेता यहां आए, स्टालिन आए, हेमंत जी आए, शरद पवार जी का प्रतिनिधित्व आया, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, अखिलेश बाबू आए, सारे लोग आए बिहार में, बिहार के लोगों की जिंदगी को बचाने। मैंने तब भी कहा था और आज भी मैं वहां पर खड़ा हूं, ये जो एसआईआर का मुद्दा था ये कुछ भी नहीं था। ये जो वोट अधिकार का मामला था, आज भी 49 लाख लोगों का नाम काटा गया है। ये 49 लाख लोग कौन हैं? मैं अमित शाह जी और चुनाव आयोग को मैंने कई बार पत्र लिखा और मैंने चैलेंज किया कि आप ये बताओ कि एसआईआर करने की जरूरत 6 महीने के अंदर, यदि आपने वोटर लिस्ट तैयार कर लिया था तो 6 महीने के बाद इसकी क्यों पड़ी? लगातार बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग यह कहते रहे। हमें कई एप्लीकेशन आया है कि नेपाल, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठ बिहार में सबसे अत्यधिक है। मैंने उनसे कहा कि आप एक नोटिस दो। आप कह रहे हो कि 2 नाम है कहीं, तो 2 नाम के लिए सुधार का एक वक्त होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम है, प्रशांत किशोर जी का बंगाल और बिहार दोनों नाम है। मैंने कहा आपको एक नोटिस देना चाहिए और नोटिस देके आपको यह बताना चाहिए कि आप सुधार कर लो। आपने सुधार नहीं करने की नोटिस दी और 7 लाख लोगों का, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटी लोगों का नाम आपने बिना एप्लीकेशन दिए आपने नाम काट दिया। 17 लाख लोगों को आपने कह दिया कि ये लोग मर गए। तो आप हमको बताओगे ना कहां मरे तो वो कौन मरे? ये 2 आदमी कहां हैं जिनका डबल नाम है या मिसिंग है? आप कह रहे हो लगभग 5 लाख मिसिंग है, मतलब पता नहीं है कहां है। तो जब आपको जानकारी नहीं है, पूरा भारत सरकार मिशनरी आपके पास है, तो बिहार के 6 लाख लोग कहां चले गए और उसका नाम आपने काट दिया। 7 लाख मरे हुए लोगों का नाम काट दिया और उसके बाद लगभग 17 लाख लोगों के बारे में, 17 लाख मरे हुए लोगों का, 7 लाख डबल नामों का। भैया आप चिपकाओ, इसमें कितने घुसपैठ थे, कितने इसमें रोहिंग्या थे,
1000 आदमी का नाम यदि घुसपैठ का हो जाए, 1000 या तो मोदी जी आप रिजाइन कर दो, और हमको तो राजनीति का कोई शौक है नहीं। हम पहली बार राजनीति सीखे इस बार, इसके पहले हमको राजनीति नहीं आती थी। इस बार महागठबंधन की राजनीति में हमको राजनीति सिखाया, तो हमको लगा राजनीति बड़ी दलदल है, तो हमको तो कोई शौक है नहीं, हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन झूठ तो नहीं बोलो। क्यों झूठ बोले तुमने? क्यों नफरत पैदा किया तुमने एक वर्ग एक समाज से? क्यों तुमने नफरत पैदा करने की कोशिश की? क्यों तुमने बिहार को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की कि हम इस मुद्दों को भटका देंगे? चलिए, आप 100-1000 आदमी का नाम आप नहीं बता सकते कि इसमें घुसपैठ था या रोहिंग्या था, आपको नहीं निकला। अब मुझे बताओ, अब तो नहीं है घुसपैठ, अब तो नहीं है रोहिंग्या, तो अब बात करो ना विकास की। हम विकास की बात चाहते हैं। आप कहते हो बुर्का, आप कहते हो हरामी, आप गाली गलौज की बात करते हो। इसका मतलब है कि आपने इतिहास पढ़ा ही नहीं। कौन गंदे लोग हैं? किसने मुगल के समय साथ दिया? कौन लोग अंग्रेज का साथ देकर के आजादी नहीं चाहते थे? कौन लोग अपने वतन में रहना चाहते थे? कौन लोग अपने वतन को छोड़ दिया? कौन लोग वतन से मोहब्बत करते हैं? जब हमें प्रेस वाला कोई बात पूछता है, भैया ओबीसी, हमने कहा कि प्रेस के साथी आप जरा सीखो। जब वतन का मुल्क का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त सबको कही गई थी, आप जिस देश में रहना चाहते हो, जिस देश में जाना चाहते हो, आप उस देश को चुन लो। सारे दलित, गरीब और मुसलमानों ने कहा मेरा वतन हिंदुस्तान है, मैं अपने वतन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। गिरिराज भाई, आप जिस विचारधारा के वारिस हो, आप जरा बताओ, अंग्रेज की सबसे बड़ी दलाली किसने की थी? अंग्रेज को सपोर्ट किसने किया था? भारत की आजादी में बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा हाथ आदिवासियों का। उसके बाद भारत की आजादी में अंबेडकरवादी के लोगों का सबसे बड़ा भूमिका, तब सिखों की भूमिका, तब बंगाल और पूरे भारत के मुसलमानों की भूमिका। तो आप सिखों को गाली दे रहे हो, आप आदिवासी को गाली दे रहे हो, आप हरामी किसको कहते हो? जब आपके मुद्दे घुसपैठ खत्म हो गए, आपके मुद्दे रोहिंग्या नहीं रहा, तब आप गाली दे रहे हो। अब आपके पास एक मरद आता है उत्तर प्रदेश से, उसकी लड़ाई कहीं और है, कुर्सी की लड़ाई अपने है, यहाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब वो बिहार आता है तो हमको गाली देने लगता है। अरे जोगी जी, आप ही की सरकार बिहार को पीटती है, बिहारी को। गुजरात में आपने पीटा, हम गए तो हम पर आपने बम चलाए। आपने अभी मार रहे हो, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, एक एक बिहारी को भगा रहे हो, आसाम से आप बिहारी को भगा रहे हो। तो बिहारी से नफरत कौन करता है? आपको किसी एक कौम या किसी जाति या किसी गरीब से नहीं, आप सबसे नफरत करते हो। आप पूरे बिहारी से नफरत करते हो। जब उस वक्त हम लोग निकले थे, तब हम लोग याद करिए, पूरा बिहार कह रहा था वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, चोर चोर, गद्दी चोर। तब हमारी लड़ाई 160, 70, 180, 190 पार कर गई। हमारी लड़ाई एसएससी क्वेश्चन को लेके थी, बीपीएससी क्वेश्चन को लेके थी। हमारे बच्चे जब भी एग्जाम देने जाएं, तब पेपर लीक हो। कौन लड़ता था? कौन आते थे? राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, पप्पू यादव। कौन लाठी खाने जाता था? एक आदमी का नाम बताओ। क्यों ये लोग नहीं जाते थे? जब भी कोई मुद्दा आया बच्चों का, तब आए धरना पर राहुल गांधी दिल्ली से, हमारे साथ बैठे, वो लगातार बात करते रहे। तो गलतियां हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन आप उठा के देखो। आप जाओ सुपौल, एक किसको टिकट दिया गया? आप उठाओ, जाओ छातापुर, वहां एक डॉक्टर विपिन बिंद को टिकट दिया गया।
विपिन, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग। उसके बगल में हमने मेहता जी को टिकट दी, आप उठा के देखो। उसके बगल में मिन्नत रहमानी को टिकट दिया, उसके बगल में मनोज विश्वास को टिकट दिया, उसके बगल में प्रोफेसर मुस्तफिर को टिकट दिया। सिक्टी में हमने अत्यंत पिछड़ी जाति को टिकट दिया, उसके बगल में शाहनवाज को टिकट दिया, उसके बगल में अररिया हमने महबूब बाबू को बेटे को टिकट दिया, उसके बगल में हमने कमरुद्दीन को टिकट दिया, उसके बगल में चले जाइए, आप चलते चलिए। कांग्रेस और आरजेडी का टिकट देखिए। आइए आप निषाद को टिकट, आइए बीमा भारती जी को टिकट, आइए कुशवाहा जी को टिकट, आइए दिलीप रजक जी, दीपक देवनारायण रजक जी को टिकट, जितेंद्र जी को टिकट, इरफान जी को टिकट। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बगल में पूनम पासवान जी को टिकट, इधर चंद्रहास चौपाल को टिकट, उधर आईपी गुप्ता जी को टिकट। कांग्रेस ने दो अपनी सीटिंग सीट खोई। किसको दिया टिकट? जमालपुर में हमारा विधायक था, हमने अति पिछड़ी जाति को टिकट दिया। हमने 3 सीट दी आईपी गुप्ता को, 3। अरे छोड़ दो, उधर क्या देख रहे हो? हमसे ज्यादा कोई सुंदर है उधर जो देख रहे हो? पूरा दुनिया हमको देखता है, आप उधर देख रहे हो? भैया गूगल पर देख लो, 1,132 मिलियन व्यूज है पप्पू यादव का, मोदी से 20 गुना ज्यादा। अरे दादा, पूरा दुनिया हमको देखता है। कहावत है, कापर करूं सिंगार पिया मोरा नर, जिसके लिए कान कटा है वही कान कटा। अरे भैया, हम तो एक सेवक हैं और हमारी कोशिश है पूरे बिहार में। कल प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं, श्रीनगर में भी है, फिर हम लोग सोनबरसा में प्रियंका जी आ रही हैं, कल उनका 3 कार्यक्रम है। फिर यहां भी राहुल जी, प्रियंका जी 7 तारीख को कस्बा आ रहे हैं, 9 तारीख को कस्बा और मनोज विश्वास के यहाँ, प्रियंका जी 8 को आएंगी। हमारी कोशिश है कि उस दिन तेजस्वी जी, प्रियंका जी साथ रहें। हम अभी वही बात संतोष जी से कह रहे थे, मैं 2 बात कह के आपसे जाऊंगा। भैया, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि गरीब लोगों ने और आप लोगों ने सांसद बनाया। मैंने जितनी जिंदगी में रिस्क था मैंने ली। अब मेरी हिम्मत बहुत होती नहीं है कि मैं रिस्क लूं। मैं लड़ते लड़ते मेरी उम्र अब 59 में चली गई। हम चाहते हैं पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करना, हमारी कोशिश होगी। हमने वादा किया था आपसे चुनाव के पहले, यदि साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर पूर्णिया में, यदि मैं भारत को पूर्णिया का दुनिया का मानचित्र बना ले जाऊं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। एयरपोर्ट शुरुआत होगी, ये मैंने आपसे वादा किया था। आज 8 प्लेन पूर्णिया से शुरुआत हो गई और बिहार ही नहीं, इस इलाके में बिहार, बंगाल, पटना को छोड़ और कलकत्ता को छोड़ सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया बनने जा रहा है और पूरा देश पूर्णिया से जुड़ जाएगा। हम खुद ही आज से 4 दिन पहले दिल्ली टू पूर्णिया, हैदराबाद टू पूर्णिया, ये 2 बेंगलोर से अब शुरुआत होगी। हम लोग कहते हैं बीजेपी, हमको आश्चर्य होता है, तो भागलपुर काहे ने खोल लिए? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, काहे ने आप रक्सौल खोल लिए, काहे ने आप मुजफ्फरपुर ले लिए, पूर्णिया ही क्यों? ये कुब्बत पूर्णिया की जनता में थी और हम दोनों भाई ने जो काम किया, ये क्षमता पप्पू यादव में थी कि हमने प्लेन और एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर हमने लेकर पूरी दुनिया को दिखाया कि जो कहते हैं वही करते हैं, वही होगा। मैंने आपको कहा था
कि भारत की कनेक्टिविटी जुड़ेगी। 14 ट्रेन जुड़ा, 14 इस 2-3 सालों के अंदर लास्ट में। इसके पहले जब ये थे, जब हमने जनहित को शुरुआत की थी सहरसा से, जनहित को इन्होंने हमारे पहले यहां से शुरुआत की। वंदे भारत और अमृत भारत, भारत से हाटे बाजारे, वैशाली, सारे ट्रेन इस इलाके से चले। अब हम लगे हुए हैं कुर्सेला से बिहारीगंज, इधर से जाएगा कुर्सेला से बिहारीगंज। 170 करोड़ रुपया हमने रेलवे में दे दिया, 170 करोड़। काम शुरू हो गया। बिहारीगंज से भीमनगर, धमधा होते हुए बिहारीगंज। पहली बार मैं उम्मीद करता हूं 3 सालों के अंदर धमधा को, बरारा को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा। धमधा मानचित्र में ऊपर होगा। फिर हमने अभी एक रेल लाया बाबा धाम से नौगछिया। अब नौगछिया से उस रेल लाइन को जोड़ने वाले। अभी एनएच कुर्सेला होते हुए धमधा और बरारा जानकी नगर होते हुए एक एनएच, और ये एनएच का ऑर्डर हो गया सीधा कुर्सेला से फारबिसगंज सीधा। अब एनएच लाए कोई सांसद थे ही, विधायक के पास तो ये औकात थी नहीं। एनएच लाए पप्पू यादव, 4 लेन लाए सांसद, एक्सप्रेसवे, तो कहां ले जा रहे हैं? मैं वादा करता हूं आपको 3 साल के अंदर हमारा 2 वादा है। एक एम्स को पूर्णिया या कोसी में लाना, दूसरा वर्ल्ड क्लास का एक स्टेडियम जहां इंटरनेशनल मैच पूर्णिया की धरती पर कराना। 3 साल याद रखिएगा सब लोग, 3 साल क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा मेरा मुद्दा है हाईकोर्ट का एक बेंच और पूर्णिया को राजधानी। और अंतिम मुद्दा जो हमारे लीडर ने कहा, इस बात को संतोष जी ने, कि एक प्रखंड मीरगंज, और दिलीप बाबू ने कहा एक प्रखंड जानकी नगर और दूसरा प्रखंड हरदा। हमारी सरकार बनते ही 1 साल के अंदर तीनों प्रखंड बनेगा। हर कीमत पर इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जानकी नगर भी और मोहनपुर भी, मोहनपुर की लड़ाई भी हम लोग की लगी हुई है। इसीलिए, और जहां तक बात रहा अंतिम भ्रष्टाचार मिटाने का, आप जानते हैं हिंदुस्तान में हम नाम नहीं लेंगे, हम गोबर पर घी नहीं डालेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। और हम इन लोगों के बाप दादा नाना से लड़े हैं। मेरे आने के बाद हमने कोशिश की, जो आतंक का माहौल और जो पूर्णिया में एक छत्र राज था बपोती, इन लोगों को मिर्ची क्यों लगी? धमधा में छोटी घटना घटी, छोटी एक साधारण सी आग लगा, कम से कम 4 दर्जन आदिवासी के परिवार को 50-50 हजार रुपया। जब वो मरे, मैं पूछना चाहता हूं जनप्रतिनिधि महोदया जी से, क्या आपके पास पैसा नहीं था? 5 साल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। हमने तो जात नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा कौन राजपूत, कौन ब्राह्मण, कौन भूमिहार, कौन तेली, कौन बैकवर्ड, कौन फॉरवर्ड। हमको जहां घटना घटी, सबसे ज्यादा कोरोना में, सबसे ज्यादा बाढ़ में, पटना में हमने ऊंची जात के साथ खड़े रहे। एक दिन में 1 करोड़ का खाना। वहां जादव और दलित नहीं था, वहां वैश्य समाज के लोग थे, वहां लाला समाज के लोग थे, वहां ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग थे। एक दिन में 1 करोड़ का खाना। एक दिन में जब कोरोना आया, पूरी दुनिया की मदद
7-7, 8-8 करोड़ का हमको नोटिस दे दिया। अभी हम वैशाली के एमपी तो थे नहीं, हम चुनाव तो लड़ नहीं रहे थे, मेरी पार्टी तो है नहीं, पार्टी है तेजस्वी जी और राहुल गांधी का। हम गए, नदी कट गया, क्या 2 लाख हमको औकात नहीं है? हम 50,000 ले लेंगे संतोष साहू से, 50,000 दिलीप बाबू से ले लेंगे कि हमको दे दीजिए। दिलीप बाबू को तो ढेर पैसा है, कम नहीं है। हम लोग तो इनके पासुओं में नहीं है, इतना पैसा है। संतोष साहू को ढेर पैसा है। कहां पूरा तेल, कहां गंगू तेली वाला हाल है हमारा, जेब में खाने के लिए पैसा नहीं रहता। अब हमको नोटिस दे दिया तो हम दिलीप बाबू से, संतोष साहू से 50,000 लेके बांट नहीं सकते हैं। हमको कह दिया जवाब आके दीजिए। अब 2 लाख का हमारा तनख्वाह नहीं है। अब ये एक भी धमना में जितना घटना घटा, आप किसी परिवार से पूछो, रात के 12 तक हेलीकॉप्टर से आकर के अभी 15 दिन पहले एक मंडल परिवार को मार दिया, मारते मारते बरहाड़ा में, ये इस ब्लॉक में। एक आदिवासी मर गया, एक दूसरा जाति के लोग मरे मैथन में। लड़की वाला में याद करिए, यहां बैठन में 2-2 बच्ची कहां थी? ये धानुक समाज की लड़की कहां थे? क्यों गंद करता है मेरा आदिवासी? आपको क्यों गंद करता है धानु? क्यों गंद करता है पासवान? क्यों गंद करता है ऋषिदेव? कितना हर परिवार को। अभी एक पत्रकार मर गए, कौन गए थे हम जी? पत्रकार जो मरे, राजेश, उसका एक भाई पहले मर गया, अभी मर गया। 3 बेटी, तीनों बेटी को जाके तो 1-1 लाख रुपया दे के आए। कोई बता दे आपको जिसके घर में जाके हमने मदद नहीं की हो? छोड़ दीजिए, यहां बिहार के हर गरीब का आंसू पहुंचे 1 साल के अंदर। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये हम भारत की सेवा करेंगे। हम पूरे दिल्ली से मैं कोशिश करूंगा, दिलीप बाबू और ये बिहार सरकार से आपको दिला के देंगे। हम मूलधन न ई मूलधन, दोनों तो हर मूलधन, हमें सूद ब्याज। मुसलमान भाई से आग्रह करेंगे, तोरा के सूद ब्याज नहीं चले छ, इस्लाम में नहीं चले छे। मोदी जी बड़ा गड़बड़ सोच रहे। कल के मियां सब बैंक में पैसा नहीं रखता है, नोटबंदी कर दो, सब पैसा गायब हो जाएगा और कांग्रेसों का पैसा गायब हो जाएगा। तो हमको लगा पता नहीं मियां जी सबका पैसा गायब हो जाएगा। जब मरा 140 आदमी, एको तो मियां नहीं मेरा, सब हम ही लोग मर गए। तो हम मोदी जी को चिट्ठी लिखे, मियां जी सब तो मराने हो, इसका पैसा नहीं गायब हुआ, हमरे लोग का पैसा गायब हो गया और भारत का सब महिलाओं का पैसा निकाल लिए आप। तो मैं जानता हूं कि आप इस्लाम में सूद ब्याज नहीं चलता। हम बैंक बैलेंस है आपके और ये दोनों आदमी मूलधन है। हम एक तो छोटका सा बैंक बैलेंस और ब्याज सूद है। हम दोनों मिलके, तीनों मिलके सेवा करेंगे। हम दिल से कहते हैं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं छोड़ दूं मंजूर है। 4 साल के बाद मैं दलदल में और कीचड़ में राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं। थक गया हूं मैं अब हिंदू मियां और बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात पात करते कर, मुझको नहीं पसंद है। अब मैं इन लोगों से नफरत करने लगा हूं। बात ही नहीं करता है कोई मॉल का, कोई अच्छे विकास का। ये बात करते हैं राहुल गांधी कि हमें अत्यंत पिछड़ी जाति को 50% आरक्षण देना है, एक्सट्रो सिटी में लाना है, 35% पंचायत में जाना है। ये बात वो करते, रुकिए यार, वो बात वो करते, 5 गारंटी बात वो करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मैं कंप्लीट रूप से एक साफ सुथरा आदमी हूं और अपने भाई के लिए आया हूं। मेरे और इनमें कोई अंतर नहीं है। मैंने भीमा जी को कहा,
आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं पैर पकड़ूंगा सबका। ये लड़ाई एक बड़ी आजादी की है। यदि इस वक्त पूर्णिया की आजादी इसी धमधा की आजादी से होगी, आप पूर्णिया को आजाद करना चाहते हो तो धमधा की आजादी दे दीजिए। आप पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 पप्पू यादव बना के देगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। बस यही आग्रह हमारे भाई के लिए है। ये दो भाई, हम ये 3 भाई हैं। इधर उठिए सब लोग, और पीछे भी सब लोग आइए। विनोद जी, तोरा के तो दिल में छोड़ हम लोग, तोरा से तो प्यार करे, आई लव यू। ये सब लोग हम लोग मिलकर सेवा करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं कभी कोई गलती करता नहीं हूं। आपके हर श्राद्ध और शादी में मैं कोशिश करता हूं कि आपके यहां आऊं। आप मेरे वोटर हैं या नहीं हैं, आप हमको कब गाली दीजिएगा, कब आगे क्या कीजिएगा, कोई मतलब नहीं। पूर्णिया मेरा परिवार है, पूर्णिया मेरी जिंदगी है, लाइफलाइन है। पूर्णिया के किसी भी परिवार के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं हर परिवार को अपना देखता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जाए तो ढेर हवाई जहाज हमारा पास है, जब तक पैसा नीतीश का नहीं है तो वैसे ज्यादा हमारा से कभी नहीं सोचे हवाई जहाज ढेर देख लिए, घरे में बांधल रहे थे, चिंता छोड़ दो। जगरा पास तोरा और जगना गरीब के दौलत हुआ ना, धरती पर कुछो कर सके। बस यही आग्रह, दौर से पूरा हाथ उठावा था सब लोग, आशीर्वाद दो हमारे भाई का। जोर से बोला, कौन छाप, कौन छाप, कौन छाप, पिछड़ा का छाप, गांधी का छाप, भगत का छाप, गरीब का छाप, अकलियत का छाप, युवा का छाप, छाप का छाप, महिला का छाप, बेटी का छाप, हमारा छाप, आपका छाप। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, अरे राहुल प्रियंका जिंदाबाद, अरे खड़गे लालू जिंदाबाद, अरे सोनिया तेजस्वी जिंदाबाद, अरे धमधा की जनता जिंदाबाद, अरे मीरगंज की जनता जिंदाबाद, अरे पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, अरे सीमांचल की जनता जिंदाबाद, अरे कोसी की जनता जिंदाबाद। जोर से बोलिए, लालटेन छाप जिंदाबाद, हाथ छाप, हाथ छाप, लालटेन छाप, बगल में हाथ छाप, बगल में लालटेन छाप, बगल में हाथ छाप, बगल में लालटेन छाप। आप बिहार जिता दीजिए, 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना तो पैदाइश में फर्क होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल की गहराइयों से, आप मेरे खून हैं, हमेशा मेरी कोशिश होती है आपकी खुशियों के लिए मैं जीऊं। अब हम लोग सब भाई मिलकर आपके लिए जिएंगे, बेटा और सेवक की तरह। हम लोग नेता नहीं हैं और न ही कभी पूर्णिया के लिए नेता बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन है, हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं। मैं सबका अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपने सारे युवा साथियों को हृदय की गहराइयों से, धमधा की आजादी आपके हाथ में, पूर्णिया सरकार बनाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव और तेजस्वी राहुल गांधी के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदाबाद,
जिंदाबाद अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद